हेलो एंड वेलकम बैक व्यूवर्स, passiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML कमेंट्स को। इसमें हम बात करेंगे HTML इमेजेस के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारी इमेजेस वगैरह होती हैं उन्हें जब हम वेबसाइट में पुट करते हैं तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज टैग का। और ये देख लेते हैं कैसे उनका यूज़ करते हैं। Notepad++ पे आ जाता हूँ। यहाँ मैंने एक फाइल बनाई हुई images.html से। इसमें अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, जस्ट इसका टाइटल दिया हुआ है HTML इमेजेस। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए पेज में एक टैग आता है img और ये सिंगुलर टैग है, यानी कि ये जो है पेयर टैग नहीं है, इसे हमें क्लोज नहीं करना होता है। जस्ट यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट को यूज़ करना होता है। ये src करके इसका एट्रीब्यूट होता है, इसे हम सोर्स कहते हैं। और डबल कोट्स के अंदर हमें इमेज की लोकेशन देनी होती है। तो लोकेशन से क्या मतलब है कि जिस फोल्डर में हमारी इमेज फाइल होती है उसे देना होता है और उस इमेज फाइल की एक्सटेंशन देनी होती है। तो डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने क्या किया है कि हमारे जहाँ जिस फोल्डर में फाइल है उसके अंदर मैंने एक img नाम से फोल्डर बनाया है। उसके अंदर ये एक फाइल है जिसका नाम हेलो है। अब हमें इसकी एक्सटेंशन देखनी होगी। एक्सटेंशन देखने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि .png, तो ये इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ एक्सटेंशन आपकी इमेज पे डिपेंड करता है कि .jpg है, .gif है। तो आपको उस एक्सटेंशन को भी पूरी तरह से स्पेसिफाई करना होता है पेज में। तो क्या किया मैंने, जो मेरे फोल्डर का नाम है मैंने फोल्डर का नाम दिया, img नाम से मेरा फोल्डर है। मैंने स्लैश का साइन यूज़ किया डायरेक्टरी बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी फ़ाइल का नाम दे दिया hello.png, जो कि फ़ाइल का एक्सटेंशन था, कह सकते हैं कि जो फाइल का फॉर्मेट था। जस्ट इसको मैं Ctrl+S से सेव करता हूँ और वापसी आके अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इमेज आ गई है। अब अगर क्या होता कि इमेज जो है मेरी डायरेक्टली इस फोल्डर में ना होती, डायरेक्टली इन्हीं रूट फोल्डर में होती जिसमें मेरी ये फाइल पड़ी हुई है HTML इमेज नाम से जो फाइल है, तो मैं क्या करता कि जस्ट यहाँ पे फाइल का नाम दे देता। Ctrl+S से मैंने सेव किया और वापसी ब्राउज़र पर आकर रिफ्रेश करूँगा तब भी आप देखेंगे कि इमेज यहाँ पे है। तो जिस डायरेक्टरी में यानी जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल हो, आपको उसको स्पेसिफाई करना होता है यहाँ पे, और जस्ट अपनी फ़ाइल का नाम देना होता है और उसकी एक्सटेंशन भी देनी होती है डॉट के साथ। तो ये तो सिंपल हो गया कि कैसे आप इसको अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं। और इसके कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं, जिस तरह से आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं कि आपकी इमेज की हाइट आपको कितनी रखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट को 100 पिक्सल कर देता हूँ। आप इसी तरह इसकी जो विड्थ है, आप विड्थ को भी बता सकते हैं कि आपको इसकी विड्थ कितनी रखनी है। 200 पिक्सल दे देता हूँ। Ctrl+S से मैं इसको सेव करता हूँ तो भी देखेंगे इमेज छोटी हो गई है यहाँ, यानी इसकी आप हाइट विड्थ भी यहाँ से ही सेट कर सकते हैं। और अभी आप अगर चाहते हैं कि इसे आप परसेंटेज में देना चाहते हैं, इसे जो इसका एक्चुअल साइज़ है उसका 50% करना चाहते हैं तो जस्ट इसे परसेंटेज में भी दे सकते हैं। 50% कर दिया तो अभी आप देखेंगे कि ये इमेज 50% हो गई है। तो बेसिकली ये जिफ इमेज है, इसीलिए आपको इसका जो बैकग्राउंड है वो शो नहीं हो रहा है, वाइट आ रहा है, सॉरी PNG इमेज है। तो बस यही है। इस तरह से आप जो आपकी HTML की वेबसाइट होगी उसमें आप इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। और जैसे जस्ट आपके सेंटर में करनी है तो मैं यहाँ एक सेंटर टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेंटर टैग को क्लोज कर देता हूँ। Ctrl+S से सेव किया, वापसी ब्राउज़र पे आता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये सेंटर में आ गई है। तो जस्ट यही है कि इस तरह से आप जो हमारी इमेजेस हैं उन्हें अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करा के उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये तो हो गया HTML इमेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे HTML के ऑडियो टैग और वीडियो टैग के बारे में, कि हम अपने पेज में जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उन्हें कैसे इंसर्ट कराते हैं और जो हमारी वीडियोस फाइल होती हैं उन्हें कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे नए वीडियोज़ आते रहेंगे आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर, बाय।